और अभी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के नाम पे सिर्फ इतना वेरिफिकेशन हो रहा है कि बीपीएससी के वेबसाइट पे आपने क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया और आपके पास क्या वही डॉक्यूमेंट्स है, वो डॉक्यूमेंट्स फर्जी है कि क्या है, वो उसका वेरिफिकेशन ना बीपीएससी ने किया ना शिक्षा विभाग कर रहा है। अगर एसटीईटी के सर्टिफिकेट के जगह किसी ने बीएड का सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया बीपीएससी के वेबसाइट पे, तो बीपीएससी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, उस समय वाटर मार्क दे दिया, और अभी अभ्यर्थी काउंसलिंग में वही सर्टिफिकेट एसटीईटी की जगह पे बीएड का सर्टिफिकेट दिखा रहा है, उसको ज्वाइनिंग लेटर मिल रहा है, प्रशिक्षण में भेजा जा रहा है, उसको नियुक्ति पत्र 2 तारीख को दे दिया जाएगा। तो ये किस तरह की बहाली हो रही है? आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कीजिएगा ना कि भाई एसटीईटी उन्होंने 2019 में पास किया था कि नहीं किया था, एसटीईटी पास किया 2019 में तो उस समय एसटीईटी के लिए क्या क्राइटेरिया था, वो चीज देखिएगा ना। लेकिन बिहार से बाहर के लोग इसमें आ गए, 9th 10th 11th 12th में कैसे आ जाएंगे? जब 2019 में एसटीईटी का विज्ञापन आया और उससे पहले जो एसटीईटी हुआ बिहार में डोमिसाइल लागू था, बिहार से बाहर के अभ्यर्थी फॉर्म भी नहीं भर सकते थे, तो अभी इसमें कैसे उनका रिजल्ट हो रहा है? बड़ा अजीब सा बात है। तो उन सारे फर्जी को रोका जाए और जितना सीट खाली रहता है उसकी जगह उसके लिए एक और लिस्ट जारी किया जाए। दिव्यांग और फ्रीडम फाइटर का रिजल्ट उनके कैटेगरी में नहीं दिया गया है, अभ्यर्थी बता रहे हैं, तो वो उस पर ध्यान दिया जाए। और 1 to 5 हो, 9, 10 हो, 11, 12 जिसमें भी सीटें खाली रहती है उस सीट को भरा जाए। अगर क्वालिफाइंग मार्क्स को पार कर रहे हैं, मिनिमम क्वालिफाइंग, तो हम ये नहीं कर रहे कि आप जबरदस्ती फेल वाले को पास कर दे, हम ऐसा नहीं कर रहे। लेकिन सबसे पहले फर्जीवाड़ा रोकिए। कंप्यूटर साइंस से बहुत सारे फर्जी लोग आ गए हैं, तो इन सब चीजों को रोका जाए। ये क्या डॉक्यूमेंट दिखा रहा है, क्या कुछ इसमें गड़बड़ी? ये देखिए विकास राज का एक आ रहा है जो कि कंप्यूटर साइंस में एसटीईटी फेल है, एसटीईटी फेल है फिर भी इनका रिजल्ट है, एसटीईटी फेल है फिर भी इनका रिजल्ट है। उसके बाद यहाँ इसके बाद बीपीएससी का खुद का नोटिफिकेशन 28/8 का है कि राज्य के बाहर के अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन पटना मुख्यालय में कराया जाएगा 9, 10, 11, 12 के लिए, जबकि एसटीईटी उस समय तक हुआ ही नहीं था बिहार से बाहर के लोग, तो कैसे आप उसका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करा रहे हैं 9, 10 में? उसके बाद एक जूही कुमारी का है जो 18 साल की उम्र में एसटीईटी पास कर गई, एमसीए बीसीए सब पास कर गई, तो कैसे हो गया? ये आश्चर्य की बात है। एक चित्रंजन कुमार है सामाजिक विज्ञान 9, 10 में, इनका रिजल्ट है, ये बिहार से बाहर के हैं, तो ये एसटीईटी पास जब किए नहीं होंगे तो कैसे इनका रिजल्ट हो गया? इसी तरह का एक विकास राज का बहुत सारा इस तरह का आ रहा है, गर्ल्स का आ रहा है बहुत सारा, तो ये कैसे संभव हो रहा है? बीपीएससी को हजारों ईमेल किया गया है और मीडिया के माध्यम से और भी तरीके से हम लोगों ने संपर्क किया और अभी आए हैं चेयरमैन सर से मिलकर अपनी बातों को रखने के लिए हम लोग, और हम ये मांग कर रहे हैं नीतीश कुमार जी से और बीपीएससी के चेयरमैन सर से कि जो भी त्रुटियां हुई है उसको सुधारा जाए। कहावत है, हर वर्ग के बियाकन पट्टी में से नूर। शिक्षा विभाग ने क्यों और सरकार ने क्यों बीपीएससी को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं करने दिया? जो भी संस्था वैकेंसी निकालती है ना, बहाली निकालती है, वो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन पहले खुद से करती है, उसके बाद मेरिट लिस्ट जारी होता है। लेकिन यहाँ बगैर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के रिजल्ट जारी कर दिया गया, ऐसा क्यों हुआ? तो इसका जवाब सरकार दिया और अभी जो त्रुटियां हुई है उसको सुधारा जाए और जितना भी सीट खाली रहता है उसके लिए और लिस्ट जारी किया जाए। सीटें खाली न रहे हमारे। ये मत कहिए कि 1,10,000 वैकेंसी दे रहे हैं, आप 10 लाख वैकेंसी दीजिए, उससे मतलब नहीं है। स्वागत करेंगे, धन्यवाद देंगे आपको, लेकिन जो बहाली आपने निकाला उसमें अगर योग्यता है अभ्यर्थियों के पास तो उनको आप बाहर नहीं कीजिए सीटें खाली रहती हुई, हमारी ये मांग है। और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की भी बात है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन एसएसटी का उस समय जो था उसके अनुसार बहुत सारे लोग फॉर्म नहीं भर पाए और कुछ लोगों ने चालाकी करके फॉर्म भर लिया, उनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है और वैसे लोगों का रिजल्ट दे दिया गया। तो यानी कि जो लोग ईमानदारी दिखाए कि भाई विज्ञापन में जैसा वैसा ही हम नहीं है तो हम फॉर्म नहीं भरे, तो वो नौकरी में नहीं आए। जो लोग फर्जीवाड़ा किए, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन उनका नहीं मिल रहा है, फॉर्म भर दिए, वो लोग ज्वाइनिंग लेटर ले रहे हैं, तो ये चीज का तो जांच होना चाहिए ना, जांच होना चाहिए। डिमांड यही है सर कि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट होना चाहिए, पहला डिमांड। दूसरा डिमांड है कि सीटेड फेल, डीएलएड फेल, कुछ बीएड वाला का है, नियोजित टीचर सबको हटा दिया जाए और सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी किया जाए। इसमें बहुत तरीका से मतलब फर्जी करके घुस गया है, उस सबको भी हटाया जाए और जो जनूना लड़का है उसको वहाँ पे लाया जाए। हम सरकार से ही मांग करते हैं और सरकार से भी मांग करते हैं कि इस रिजल्ट का सीबीआई जांच होना चाहिए, इस रिजल्ट का सीबीआई जांच होना चाहिए। कहीं न कहीं इसमें कुछ शिक्षा माफिया है, कहीं न कहीं गड़बड़ी किए हैं, तब तो ऐसा हुआ। अगर मान लीजिए कोई भी रिजल्ट देने से पहले आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते थे, तब ना मेरिट लिस्ट दीजिएगा। आप मेरिट लिस्ट दे दिया, पता चला कि सब फेल हुआ, सबके दे दिए हैं, तो सीट खाली ना रह जाएगा। एक लड़का 3 जगह आया है, आप 1,22,000 जोड़ रहे हैं, उसमें से घट जाएगा आधे हाथ, तो 60,000 का रिजल्ट दे रहे हैं, नौकरी दे रहे हैं, आप कह रहे हैं कि 1,20,000 के दे रहे हैं, 1,22,000 के दे रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि उसमें से आधे हाथ जो है 2 जगह 3 जगह रिजल्ट है। आप बताइए, इसमें क्वालिफाई मार्क जो फेल है, सीटेड फेल है, वो सब जो आके ज्वाइनिंग कर रहा है, वो सब आराम कर रहा है वहाँ पे, तो ये सब चीज गलत ना है। ये सब जो सरकार से मांगे, जो जनून लड़का है उसका हकमारी हुआ है, जो कुछ मेरिट वाले लड़का वहाँ गए, बाद में सारे फर्जी घुसे हुए हैं और अधिकतर मेरिट वाले बाहर हो गए हैं। इसीलिए हम सरकार से मांग करते हैं इस पे जांच हो
इस पर जांच हो, अच्छी से कार्रवाई करे और फिर से रिवाइज रिजल्ट जारी किया जाए। मैं दो बार वेरिफिकेशन हुआ। फर्स्ट टाइम जब बीपीएससी का एडमिट कार्ड आया, एग्जाम देने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन गर्दनीबाग हाई स्कूल में बुलाया गया सारे लोगों को। फर्स्ट डे डीबी हुआ, मैं मैनुअल डीबी कराया, सब चीज ओके पाया गया। फिर उसके बाद कंप्यूटराइज वेरिफिकेशन हुआ, ओके पाया गया। उसके बाद बीपीएससी का रिजल्ट आया, उसमें भी ओके है। फिर उसके बाद जितना भी मुहर मार के वाटर मार्क करके गया सब ओके हुआ। उसके बाद रिजल्ट में मुझे किशनगंज ब्लॉक दिया गया, किशनगंज जिला में पोस्टिंग के लिए। तो वहाँ मैं गया, वहाँ भी बी ऑफिस में, वहाँ कन्या गर्ल्स हाई स्कूल है, वहाँ वेरिफिकेशन हुआ, वहाँ भी मैनुअल हुआ, वहाँ भी कंप्यूटराइज हुआ। सब चीज में ओके कर दिया गया। मुझे ट्रेनिंग के लिए भेज दिया गया। एक दिन मैं ट्रेनिंग के लिए गया, उसके बाद बोला कि अब इतनी चीजें मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। अब पानी जो है एकदम नाक से ऊपर अब चला गया, इसलिए मैं स्वतः वहाँ से आकर के मैं बीपीएससी कार्यालय में आया हूँ। क्या पाई गई है बताइए। त्रुटि पाई गई है कि मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो एकदम आंख बंद करके किया जा रहा है। उसमें क्या मैटर है, क्या लिखा गया है, कुछ नहीं देखा जा रहा है। बस चुपचाप आपका बस वाटर मार्क है और आपका ओरिजिनल वाले से मिलाकर के सीधे कर दिया, चाहे उसमें कुछ भी लिखा हुआ हो। इसे यही जाकर, क्योंकि 4 बार गड़बड़ी यही पाई गई है कि मतलब मेरा जो टेट का जो रिजल्ट है वो सुपर टेट एस टेट यानी कि सेकेंडरी टेट जो है वो नहीं है। 11-12 के लिए जो होता है वो नहीं है, लेकिन मैं 11-12 में हिस्ट्री में क्वालिफाई किया हूँ। आपका 11-12 नहीं, लेकिन आपको 11-12 में क्वालिफाई है। मेरे पास जो टेट का सर्टिफिकेट है वो 628 है, जो 2011 का है, वो सब चीज सही है जी। क्या आप आयोग से जी आयोग से यही कहना चाहूंगा कि मतलब इस तरह जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम हो रहा है, कम से कम वैसे लोगों से, आयोग के लोगों से कराए, या बीपीएससी के जो या शिक्षक अभ्यर्थी से कराएं, या यहाँ के जो कर्मचारी हैं उनसे कराएं, ताकि इस तरह की जो गड़बड़ियां वो ट्रेस हो सके, वो कम से कम पता चल सके। क्या तो क्या आप ज्वाइनिंग वापस नहीं, मैं नहीं कर सकता हूँ। गलत चीज मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। नहीं, मुझमें इतना योग्यता है कि आगे आने वाले परीक्षा में क्वालिफाई करके दिखा दूंगा, जिसके लिए मुझे, इसलिए मैं सॉरी, थैंक यू। ये नौकरी अपने करना नहीं, आगे आने वाला 628 वाला के लिए मेरे पास है। अभी 15 दिन में आने वाला 628 का 52,000 वैकेंसी, उसमें मैं क्वालिफाई कर दूंगा। तो बीपीएससी कार्यालय का बाहर आए हैं, क्या कुछ परेशानी है? परेशानी ही परेशानी है, तभी तो यहाँ आए हैं सर। परेशानी ये है कि हम कट ऑफ जानना चाहते हैं कि ईबीसी का कट ऑफ गया कैसे। कोई भी रिजल्ट देने से पहले कट ऑफ जारी होता है, नंबर दिया जाता है, कौन कितना नंबर पे कितना कट ऑफ जाता है, तब ना रिजल्ट होता है। बिना कट ऑफ का रिजल्ट दे दिए, जिसका रिजल्ट हो गया वो भी परेशान है, जिसका नहीं हुआ है वो भी परेशान है। आप क्वालिफाई कर गए हैं? जी सर, क्वालिफाई कर गए हैं। कल महिला का 22% में क्वालिफाई और हम 32 में क्वालिफाई और हम 35 प्लस लाए हैं, फिर भी मेरा रिजल्ट नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है, मैं जानना चाहती हूँ अतुल प्रसाद जी से और हमारे नीतीश कुमार क्यों ऐसे कर रहे हैं। हम रोड पे खड़े हैं, अभी हमारा पापा नहीं है, मेरी अम्मी हम लोग को पढ़ाती लिखाती है। हम 4 भाई बहन है, सबको, मेरा छोटा भाई है वो भी पढ़ता है। क्या होगा हमारे फैमिली का? इतना पढ़ने लिखने के बावजूद सारा सर्टिफिकेट हाथ में लेके घूम रहे हैं, फिर भी नहीं हो रहा है जॉब। जो जिसके पास सर्टिफिकेट नहीं है वो उसका लेटर दे दिया गया, थमा दिया गया हाथ में, उसका रिजल्ट हो गया, वो ट्रेनिंग में चले गए और हम लोग सारा सर्टिफिकेट लेके खड़े हैं। नहीं हुआ है, नहीं हुआ है सर। क्यों नहीं हुआ, वही जानना चाहती हूँ। और मेधा सूची जारी किया जाए और मेरा रिजल्ट हो। अगर रिजल्ट नहीं हुआ, इसका सरासरी जो होगा हमारे नीतीश कुमार होंगे और अतुल प्रसाद जी होंगे, जिसको हम इतना मानते हैं। आज बीपीएससी कार्यालय का बड़ा क्या आपने मुलाकात की किसी अधिकारी से? जी नहीं सर, किसी से मुलाकात नहीं हुआ है। आगे की क्या होगी आप लोग का? आगे तो आप डिमांड सब डिमांड अब पूरी करनी पड़ेगी सरकार को, चाहे जो हो जाए। हम लोग जो सड़क पे आ गए हैं तो उसका कोई ढूंढना पड़ेगा ना उपाय सरकार को। हमारे सरकार नीतीश कुमार जो है, हम क्यों यहाँ पे आए? उत्तर प्रदेश वाले को ले लिया गया है और नियोजित शिक्षक को ले लिया गया, और जो सड़क पे विद्यार्थी घूम रहे थे उसको घूम ही रहा है। ये कैसा इंसाफ हुआ?